Hi, my lovely Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, ट्रेनिंग मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Taurus in the month of November 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is abundance. Current energies of your person, conditioning, intention of your person, celebration, future action of your person, the creator, your energy, maturity, and future of this overall connection is myself. Bottom of the deck is breakthrough. Okay. महान बनने का ड्रामा क्यों कर रहा है ये इंसान? मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपका पर्सन। टॉरस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में। दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन। बात तो हो जाएगी, मुझे दिख रहा है विद इन 10 to 14 डेज़ के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं। बट अजीब ही एनर्जी है मेरे हिसाब से। टॉरस, आपको काफ़ी इनका बिहेवियर समझ में आ रहा है, सब आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर आप दोनों के बीच में, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़, डेफिनेटली। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज अबंडेंस। मेरे हिसाब से आपका तो मुझे दिख रहा है एक थिंकिंग बड़ी एविडेंटली दिख रही है। आप ये सोच रहे हो या ये बिलीव कर रहे हो कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इस इंसान को मेरी लाइफ में रहना होगा, वेल एंड गुड। अगर इस इंसान को नहीं रहना होगा तो भी वेल एंड गुड। एक तो ये माइंडसेट आपका मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपका पर्सन का कहीं ना कहीं ये माइंडसेट है कि यार मैं तो टॉरस को तो मना ही लूँगा, टॉरस तो मान ही जाएंगे। टॉरस तो इतने दिन नाराज़ मुझसे रह ही नहीं सकते। टॉरस इतने अच्छे इंसान हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं, मेरी इतनी परवाह करते हैं कि टॉरस कभी भी व्हाट आई वाज सेइंग कि टॉरस ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहेंगे। अब क्या हुआ अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया दूसरे इंसान के साथ? क्या हुआ अगर इन्होंने मेरी चैट्स पढ़ ली थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आप दोनों बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हो। यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव इन अ वे कि यार सब ठीक हो जाएगा। आप इस तरीके से पॉजिटिव सोच रहे हो कि यार इस इंसान को रहना हो, वेल एंड गुड, नहीं रहना हो तो भी ठीक। आपने एक होता है ना कि फ्यूचर की टेंशन करना, इस इंसान का स्ट्रेस लेना छोड़ दिया। मतलब इस इंसान ने आपको इतना स्ट्रेस दे दिया है, इतना परेशान कर दिया कि अब आप एक निर्वाणा स्टेज में पहुंच गए हो। अब आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो कि भाई मुझे मतलब ही नहीं है, जो करना है करो, जो करना है तुम्हें जाना है, 10 लड़के से बात करना है, 10 लड़कियों से बात करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी उस दिस इज़ योर म्यूचुअल एनर्जीज। और आपका पर्सन सोच रहे हैं टॉरस तो मान ही जाते हैं, टॉरस का गुस्सा ज़्यादा दिन नहीं टिकता। ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में। नाउ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज कंडीशनिंग। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब ये आपकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, दे नो दैट यू आर समवन टॉरस जो बहुत अच्छा इंसान है, जो बहुत वैल्यूबल है, टॉरस के साथ रह के इज्जत बढ़ती है, टॉरस लविंग केयरिंग इंसान है। बाकी लोगों से कंपेयर किया जाए तो टॉरस नंबर 1 इंसान है। जब टॉरस इतना ही अच्छा है, जब आप इतने ही अच्छे हो, तो ये हरकतें क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आपकी वैल्यू भी करते हैं बट एट द सेम टाइम आपके आपके ऊपर चीट भी करते हैं। आपको वैल्यू भी करते हैं बट दूसरा लड़का लड़की के साथ इमोशनल कोशेंट अपना फुलफिल करते हैं। करंट एनर्जीज में कंडीशनिंग में जितना मुझे दिख रहा है, इन्हें पता है, दे वेरी वेल नो कि भाई मुझे टॉरस से बेहतर इंसान लाइफ में नहीं मिल सकता है। टॉरस बहुत जेन्युइनली एक अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, जेन्युइनली मुझे बहुत प्यार करता है, करती हैं, केयर करते हैं, सब है। आपकी इम्पोर्टेंस 100/100 जानते हैं। बट क्या ये उस पर एक्ट कर रहे हैं? क्या ये आपको अच्छे से रखने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं? क्या ये लॉयल हैं? क्या ये अपनी हरकतों पे सुधार ला रहे हैं? वो नहीं दिख रहा है मुझे। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जब भी इन्हें कोई सुंदर लड़का लड़की दिख जाते हैं, एकदम शिनचैन है सीरियसली, और मैं मजाक के तौर पे नहीं, मतलब दूसरा लड़का लड़की दिखा नहीं, इनकी लार टपकने लग जाती है, ये उसके पीछे भागने लग जाते हैं।
मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये अपने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें दूसरे लड़के लड़कियों का अटेंशन चाहिए, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड के फॉर्म पे हो, फ्रेंड के फॉर्म पे हो, पता नहीं किस फॉर्म में हो। दैट इज देयर करंट एनर्जीज में तो आपकी वैल्यू करते सब करते, तो वो एक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इंटेंशन में सेलिब्रेशन, इनकी पार्टियां ही नहीं बंद होती। कितना पार्टी करता है आपका ये इंसान, मुझे ये बताओ टॉरस। पार्टी करना बहुत अच्छी बात है, सबको एंजॉय करना चाहिए, जाइए क्लब जाइए, एंजॉय करिए, ऑफ कोर्स भाई डांस करना, म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा है यार, करना चाहिए पार्टी। हर तीसरे चौथे दिन तो इनकी अब पार्टियां होती हैं, हाउस पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, इनकी पार्टीज ही नहीं बंद हो रही है। मंथ में 3 बार पार्टी कर लो, चलो हफ्ते महीने में 4 बार पार्टी कर लो, बट 15-15 20-20 बार ये पार्टी करते हैं महीने में। इंटेंशन में बताऊँ क्या है, मैं सच सच बताऊँ टॉरस, इनका इंटेंशन क्या है, क्या एक इसको बेवकूफ़ समझता है ये इंसान, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इंटेंशन में इनका ये है, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो टॉरस, अगर आप इनका झूठ पकड़ लो या आप किसी लड़के लड़की के साथ पकड़ लो तो भाई इग्नोर कर दो, तब तो आप भाई बेवकूफ़ है ही नहीं, तब तो आप गाय हैं कि गाय के सामने चारा रख दिया तो गाय भूल जाए सब। तो इंटेंशन में इनका ये है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बाकी टॉरस तो है ही मेरा परमानेंट पार्टनर, उन पे मैं चीट करूं, धोखा करूं, इमोशनल इनफिडेलिटी, फिजिकल इनफिडेलिटी, सब कुछ करूं और मैं अपने मज़े मारूं, बट हाँ टॉरस मेरा पर्सन है। अरे भाई मज़े करने हैं तो सिंगल रह के मज़े करो, जाओ 10-15 लड़के लड़कियों के साथ जो भी करना है करो, हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये वही लोग होते हैं, अब ये पता हूँ कैसे लोग होते हैं, दोगले लोग, बदतमीज़ लोग। ये वैसे लोग चाहिए होते हैं जिन्हें रिलेशनशिप का सुख भी चाहिए, कि हाँ नाम है, रिलेशनशिप है, सामने वाला पर्सन प्यार कर रहा है, और सिंगल रहने के भी बेनिफिट चाहिए। सिंगल रहने का बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सिंगल रहने का। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, तो इन्हें मतलब इन्हें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, इन्हें सिंगल रहने के बेनिफिट भी चाहिए, बट रिलेशनशिप में रह के भी कि 1000 लड़के 1000 लड़कियों के साथ इन्हें घूमना फिरना है फ्रेंडशिप के नाम पे। क्या है ये नौटंकियां हैं, आप बताइए टॉरस मुझे। वॉट इज ऑल दिस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये मतलब बेवकूफ़ बना रहे, इन्हें लग रहा है कि मैं तो सबसे समझदार इंसान हूँ, बाकी सब बेवकूफ़, और टॉरस तो महा बेवकूफ़ है। फ्यूचर एक्शन, कौन सा फ्यूचर एक्शन, क्या ये फ्यूचर एक्शन, मैंने क्लैरिफाई कर दिया था, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था। ये इंसान बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये इंसान अपनी ही मनमानी करेंगे, ये इंसान सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये सुधरते हुए दिख रहे हैं। बहुत सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्जॉर्ब्ड, नार्सिसिस्ट इंसान है आपका ये टॉरस। मतलब मुझे नहीं दिख रहा है कि ये ठीक हो रहे हैं अपनी। ये देखिए सैक्रल सैक्रल चक्रा की तरफ इसकी एनर्जी आ रही है, इनका वो चीज़, इनका बहुत ज़्यादा ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ज़्यादा ही इनका वो हो रहा है, उछल कूद कर रहा है। दे कांट कीप इट इन द अंडर देयर पैंट्स। फ्यूचर एक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, बेवकूफ़ी करते हुए दिख रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग दैट दिस पर्सन विल बी लॉयल टूवर्ड्स यू, सॉरी टू से टॉरस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी मैच्योरिटी। यार जब सब जानते हो तो वाई आर यू नॉट टेकिंग अ स्टैंड टॉरस? मेरे हिसाब से तो आप शायद सोच रहे हो एंड करने को इस रिश्ते को, कर दो एंड, अगर आप सोच रहे हो एंड इट। दूसरी एनर्जी आपको लग रहा है कि नहीं यार देखते हैं, चलो भाई बेनिफिट ऑफ द डाउट देखते हैं, या फिर आप इनको एक्सपोज करने का सोच रहे हो कि पब्लिक के सामने, सोसाइटी के सामने, कॉलेज के सामने इनको एक्सपोज करोगे। देखो टॉरस, मैं सच बताऊं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस पर्सन। पहली बात तो आप कोई प्यार करते भी नहीं हो, शायद जो पहले प्यार और इमोशंस थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब आप ना तो प्यार करते हो ना तो केयर करते हो, यू आर लाइक भाई ये क्या है। एक होता है ना कि वो स्टेज आ जाना कि चल क्या रहा है, ये क्या क्या नौटंकी चल रही, ना तो आप दुखी होते हो ना तो आप रोते हो, बस मतलब डिसगस्ट फील होता है। एंड मैं टॉरस यही बोलूँगी, अगर आप उस जोन में आ गए हो एंड करो, ऐसे इन लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग सुधरते नहीं, ऐसे लोग से बदतमीजियाँ करते हैं लाइफ भर। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो फ्यूचर क्लियर कट मैं बता देती हूँ टॉरस। अगर इस इंसान ने आपको मल्टीपल टाइम्स चीट किया है, मल्टीपल टाइम्स धोखा दिया है, मल्टीपल टाइम्स, और दिया है, दिख रहा है, इनकी हरकतें दिख रही, पार्टियां ही नहीं बंद हो रही है इस इंसान की, मूव ऑन कर जाओ, वरना चिड़िया चुग गई खेत, पछ क्या कब क्या पछ क्यों पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। तो या तो पछताते रहो। दूसरी एनर्जी, पैसा लूटते हुए दिख रही, एक फूटी कौड़ी नहीं देनी है आपको टॉरस, 1 रुपया भी नहीं देना है अब।
बाहर जाना है, बोलो भाई तुम बिल पे करो, बहुत बिल पे कर दिया हमने, या आधा आधा बिल पे डिवाइड करिए। फ्यूचर बेकार है, अजीब सा है। आई फील दिस इज़ अ टॉक्सिक पर्सन, यू नो इट। और मेरे हिसाब से टॉक्सिक लोगों के लिए, घटिया दर्जे लोगों के लिए, जो आपको अटेंशन ना दे, प्यार ना दे, लॉयल ना दे, उनके बारे में एक सेकंड भी सोचना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवे प्यार व्यार इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम ही हो रहा है। मूव ऑन करो, इट्स ओके फाइन। ऐसे लोग आपका 1% एनर्जी नहीं डिजर्व करते। एनीवे दस, मुझे पता हूँ क्या मैं ऐसी एकदम सैवेज मोड वाली रीडिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है। यू आर लाइक, यू आर डन विद दिस पर्सन। ना तो आप हेट करते हो, ना तो प्यार करते हो, ना कुछ करते हो। मेरे हिसाब से जिस दिन ब्रेकअप करोगे उसके नेक्स्ट डे आप हील हो जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे। आपका ऐसा क्या, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब इस लेवल का इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है, इस लेवल की इतनी बदतमीजियाँ कर दी है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ह्यूमन इमोशंस कहते हैं ना, गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, आंसू आना, सैड होना, वो है ही नहीं। वो आप इतना कर चुके हो कि वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आपके इमोशंस इस इंसान के लिए डेड हो चुके हैं। इसलिए सैवेज वाली रीडिंग हो रही है कि अब जाने दो ना, छोड़ो, भगाओ। और वो फेज़ बहुत जल्दी आ जाता है। लड़कियों का वैसे ये फेज़ जल्दी आता है, लड़कों का बहुत लेट आता है। एनीवे कोई नहीं, इट्स ओके, ठीक है। लाइफ तो गोज़ ऑन एनीवे। और आप अपनी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से रियलाइज़ करते हो। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो टॉरस, आई कैन सी दैट इन योर एनर्जीज। एनीवे दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग्स होती हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।